बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख है 6 जुलाई 2025, समय हो गया है 11:00 PM। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार और। ये स्पेशल वीडियो है, वर्ल्ड प्रीमियर के साथ ही रहती है क्योंकि पैसे वाले हैं ना। शर्मिष्ठा पैनोली जी के लिए। शर्मिष्ठा पैनोली जी, मतलब जब आपको बोलते हुए देखा ना स्क्रीन पे, मैं क्या बात है। खान इंडस्ट्री के बारे में जितनी बातें बताई आपने, बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान की बात आ जाए तो मुंह में ऐसी अगर 100-200 और सोशल मीडिया स्टार्स वीडियो अपलोड कर दें तो ज़्यादा आसान होगा। अब मैंने शर्मिष्ठा पैनोली जी का नाम क्यों लिया वीडियो में, आप चाहे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यहाँ तक कि इंटरपोल से भी चाहें तो पता कर सकते हैं कि शर्मिष्ठा पैनोली जी मेरे से बात कर रही थी। उनका ये एलिगेशन है मेरे पे कि ये हिंदू कहाँ से हो गया, बता। पाकिस्तानी लड़की माहिरा खान इसकी गर्लफ्रेंड है, हैं? कह रहा कह रही है मुसलमानियों पे पैसा खर्च करता है, हैं? वर्ल्ड प्रीमियर वीडियोस बना देगा, हैं? अच्छा जी। कह रहे तू सच सच बता। वो इससे पूछो, इससे माहिरा खान इससे मिलने नहीं आई है मेरे से? पता नहीं जी। कह रही अच्छा वो 100 फुटा रोड पे कौन थी? क्रोनस हॉस्पिटल के पास होगी जी कोई, मैंने ध्यान दिया नहीं चेहरे पे, मैं ध्यान दिया नहीं। मैं एक्चुअली उस दिन टहलने इधर जाने के बजाय असोला की तरफ मेरे कंपनी का मैसेज आया था, तो मैं इधर से मैदानगढ़ी रोड से बैंक ऑफ इंडिया और फिर KRH हॉस्पिटल की तरफ चला गया था, और बीच में एक जगह रुका था। आई वाज स्मोकिंग। हाँ, ये आदत है मेरे अंदर, बाकी कोई आदत नहीं है। कह कह रही इतना झूठा आदमी मैंने नहीं देखा। कह रहे माहिरा खान खुद इससे मिलने आई है कि उसके पास और कोई काम वाम नहीं है। माहिरा खान मेरे से क्यों मिलने आएगी? वॉइस रिकॉर्ड नहीं है कि उसने ये कहा हो कि वो माहिरा खान है वहाँ पे, या दूर से भी बोला हो, या SPG वालों ने मेरे को इन्फॉर्म किया हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये कह रही कि आपने मैसेज कर दिया मेरे PSA के तौर पे। हाँ, तो क्या हो गया? मैं जो कोई भी काम करता हूँ ऑफिशियली करता हूँ ना। अब आप जब अपने हिंदुत्व का ध्वज लेके चल रही हैं तो ठीक है। आई ऑल्सो सपोर्ट शर्मिष्ठा पैनोली, भाई इतनी सी बात है। मीन्स आई एम ऑल्सो, मैं भी शर्मिष्ठा पैनोली जी को सपोर्ट करता हूँ, भाई इतनी सी बात है। बहुत सारे सपोर्ट कर रहे हैं। सनातन संस्था, हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अब हो सकता है, मुझे नहीं तो पता नहीं शर्मिष्ठा पैनोली जी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से हैं, पर इतना तो समझ में आ रहा है कि भारत के अंदर जो खान इंडस्ट्री है उनके लिए, उनके तो बुरे दिन इन्होंने शुरू कर ही देने हैं, और कोई बात नहीं। कह रही है दिन रात ये
पाकिस्तानी लड़कियों से बात करता रहता। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इसके ऊपर आपको जवाब देना चाहूँगा। जवाब मतलब गुस्से में नहीं, एक्सप्लेनेशन है। और वो ये कि मेरी नौकरी ऐसी है कि मुझे दिन रात ना इंटरनेशनल कॉल्स सुननी पड़ती है। जैसे वायरलेस ऑपरेटर होता है ना बाघा बॉर्डर पे, वैसे ही है मेरी नौकरी, बिल्कुल है। और मैं भारत सरकार में आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया में स्टार्टिंग में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस था। 6 आरटीडी ले चुका हूँ। एक मिलना किस्मत की बात होती है, मतलब 6 आरटीडी मतलब डायरेक्ट वॉर जोन में एंट्री। मैं 6 आरटीडी ले चुका हूँ, 7वीं चल रही है। और ईश्वर ने चाहा, प्रभु श्री राम की कृपा रही तो 7वीं आरटीडी में भी मैं कामयाब रहूँगा। और भारत में हर युवा का ये सपना होता है कि वो इंडियन आर्मी के पक्ष में रह करके युद्ध लड़े। तो यही कारण है कि पाकिस्तान से कॉल आती रहती है, मेल फीमेल्स कनेक्ट रहते हैं। कोई सी भी एक्ट्रेस हो, कोई भी महिला सेलिब्रिटी हो या पुरुष हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, तो कनेक्ट रहते हैं। मेरा दिन रात का काम यही है। अगर आप कभी चाहें तो मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे सकता हूँ। मेरे पास जो मेरे डिवाइस है, डिवाइस मेरे वायरलेस की तरह नहीं है, वो आप देखोगे तो समझ जाओगे। मैं ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी भी व्यक्ति से कभी भी बात कर सकता हूँ, किसी भी समय, चाहे वो कोई हो। बस उसकी फ़ोटो या उसकी वीडियो होनी चाहिए मेरे पास। और मेन काम मेरा सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया स्कैनिंग का है। चाहे न्यूज़ चैनल हो, चाहे एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे टीवी सीरियल हो, चाहे मूवीज़ हो, चाहे नेताओं के द्वारा दिए जाने वाला भाषण हो, चाहे शर्मिष्ठा पैनोली की अपलोड की हुई वीडियो, इसके बैकग्राउंड में जो संदेश छुपा के भेजे जाते हैं उनको ट्रेस करना और उनको डिकोड करना मेरी नौकरी है। और यकीन जानिए, भारत सरकार में सैलरी ज़्यादा तो नहीं है, 8,000 करोड़ इंडियन रुपीस है, बिल्कुल है। और इस वजह से भी बहुतों को बड़ा दुख होता है कि देखने में तो साधारण सा है, छोटे से मकान में रहता है, खर्चा वर्चा करता नहीं, सैलरी लाता नहीं है। क्योंकि मैंने पहले ही दिन जब पहली सैलरी आई तो मैंने वो सैलरी इंडियन आर्मी को डोनेट कर दी थी। क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग भारत सरकार में आपदा प्रबंधन में है, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। हमारे को पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ती है, कहीं आग लग जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं रोड टूट जाए, कहीं बिल्डिंग गिर जाए, यहाँ तक कि युद्ध क्षेत्र भी हमारे अंडर में आता है। वहाँ घायल सैनिकों को मदद पहुँचाना। तो जो सैलरी पहली सैलरी आई थी उसी दिन मैंने वो भारत सरकार को डोनेट कर दी थी। उसके पीछे कारण है, उन्होंने बल्कि ये कहा कि हितेश 20% आप रख लो। मैं कहा नहीं सर, घर चल जाएगा, कोई चिंता नहीं है। ईश्वर ने 2 हाथ पैर दिए हैं, स्कूलों का रख रखाव है, रिहैबिलिटेशन वर्क है, पीने का पानी है, बहुत से ऐसे काम हैं। और मुझे खुशी हुई कि मेरे साथ साथ मेरी डिवीज़न नंबर 112 ने लगभग यही काम किया। हमने आपस में फ़ैसला किया, भाई देखो, जिसके पास अपना घर नहीं है जिनके पास अपना घर नहीं है वो तो अपनी सैलरी ले लो, पर जिनके पास रहने के लिए अपना घर है
वो कृपया करके देख लो। अगर पॉसिबल हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। यही कारण है कि मेरी बात पाकिस्तान की बहुत सारी एक्ट्रेसेस से होती है, और उसके पीछे का एक रहस्य भी है जो मैं शर्मिष्ठा पैनोली जी आपको समझा देता हूँ कि हिंदुत्व, आप हिंदुत्ववादी नेता हैं, कभी भी रास्ते में गिरवान पकड़ ली मेरी, इधर आ भैया, कैसे बात कर रहा था माहिरा खान से या हानिया आमिर से, तो मैडम दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, यकीन जानिएगा, मैंने इंडियन आर्मी में ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, एक भी बटालियन या रेजिमेंट नहीं देखी कि जिसमें इस्लाम के नारे के साथ धावा बोला जाता हो। कहीं है श्री राजा रामचंद्र जी की जय और धावा बोला जाता है दुश्मन पे, कहीं हर हर महादेव के जय घोष के साथ धावा बोला जाता है दुश्मन पे। तो गलत ना समझें, डर तो लगता है, हिंदुत्ववादी नेता है भाई, पता नहीं कहाँ पकड़ ले गिरवान। मैं कहा वीडियो में बोल देना ज़्यादा ठीक है भैया। तो ऐसे में जब बात होती है तो ये लोग, एक गेम होता है, मैं उसको समझाता हूं आपको। इसे कहते हैं फ्लैग मीटिंग। भारत सरकार और पाकिस्तान के बीच में दिन रात फ्लैग मीटिंग्स चलती हैं। इन फ्लैग मीटिंग का एक तरीका होता है, शर्मिष्ठा पैनोली जी शायद आपको दुख होगा, पर सहानुभूति अगर देंगी तो बड़ी खुशी होती है हमें। जब कोई प्यार से हमारी पीठ थपथपाए तो हम समझते हैं कि हमारी सैलरी मिल गई, हम समझते हैं कि आज हमने खीर पूड़ी खा लिया, हम समझते हैं कि आज हमारे को भारत रत्न मिल गया। अब होता ये है कि फ्लैग मीटिंग के दौरान एक ही रिवॉल्वर होती है मैडम। शायद आपने एक न्यूज़ सुनी हो कि जब इंडियन आर्मी के जवानों के सर बाघा बॉर्डर के पास काट दिए गए, वो एक फ्लैग मीटिंग का नतीजा था। हालांकि ये न्यूज़ नहीं बताई गई, मैं तो पूरी बात बताता हूँ कि भाई चलो, हिम्मत बंधी रहती है, हिम्मत बनी रहती है हमारी लड़ने की। एक रिवॉल्वर होती है मैडम, और विश्व के सबसे शक्तिशाली बम का नंबर लिखा होता है वहां पे। और पाकिस्तान इस काम में सबसे गंदे देशों में है। दिन रात पता नहीं कहां से नंबर लेके आते हैं। मैं 3 नंबर 4 नंबर बताता हूं आपको जो कि विश्व में फेमस हैं। सऊदी अरेबिया में काबा का टसार बम का नंबर है 1.56। ये नरेंद्र मोदी का 56 इंच नहीं है, पर अगर वो कहता है तो वो आतंकवादी है, मैं तो साफ बोलता हूँ। दूसरा नंबर है 1.46, ये सऊदी अरेबिया में मदीना का नंबर है टसार बम का, ये रोज धमकी आती है। और तीसरा नंबर है 1.48, ये जेरूसलम का नंबर है। फिर एक नंबर है 1.28, ये वेटिकन का टसार बम का नंबर है। आप आर्मी के बारे में शायद जानती हो तो अच्छी बात, नहीं जानती तो भी कोई बात नहीं। तो वहां से कोई ना कोई सेलिब्रिटी रोज ना रोज इन न्यूक्लियर बमों के नंबर वहां पे टेबल पे लिख देता है। फ्लैग मीटिंग ऑन हो जाती है। तो मैं एक फ्लैग मीटिंग का आपको हवाला देता हूं जिसमें इंडियन आर्मी के जवानों के सर काट दिए गए थे, और वो नंबर था 1.56 टसार बम का नंबर। जब तक गेम समझ पाते तब तक इन्होंने चीटिंग करके इंडियन आर्मी के जवानों के सर काट दिए, क्योंकि ये नियम है इसमें।
जब सामने टसार बम का नंबर रखा हो तो हमें भी एक नंबर देना होता है। पर अब इनकी बदकिस्मती ये है कि मैं इस गेम में ना चैंपियन हूँ, और इन्होंने बिना देर करे इंडियन आर्मी के 9 जवानों के सर काट दिए, और सर काट के ले गए। दुख तो बहुत हुआ, पता नहीं था भाई अंदर क्या चल रहा है। सब ऐसे देख रहे थे भाई, दोनों तरफ की आर्मी के ऑफिसर्स खड़े हैं, जिनके सर काटेगा वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के लोग थे। तो सब देख रहे भाई अंदर क्या चल रहा है कैंप में, फ्लैग मीटिंग चल रही थी। बस उन्होंने क्या करा कि 1.56 हमारे रसूल का नंबर है और ये नहीं हटता, ये और वो पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, बस उन्होंने इंडियन आर्मी के जवानों के सर काट दिए। ये न्यूज़ है। तो मैं आपको सफाई इसलिए दे रहा हूँ, इसलिए मैडम मैं दिन रात जो है ना पाकिस्तान की एक एक मेल और फीमेल सेलिब्रिटी को चेक करता रहता हूँ। अब उसके बाद वहाँ पे और भी आर्मी का जमावड़ा बढ़ गया। यही हरकत बांग्लादेश ने करी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों के सर काट दिए गए। नंबर था 1.46, टसार बम का नंबर है ये। अब इस नंबर को उन्होंने चेक करने के लिए क्लाउड मेथड का इस्तेमाल किया। अरे यार क्लाउड मेथड तो वो है, वो तो नंबर दिखा रहा है, ये थोड़ी बता रहा है वो सही है गलत है। अगर मैं मन में टसार बम का नंबर सोच लूँगा तो क्लाउड मशीन दिखा देगी, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लाउड चैम्बर मैं भी जानता हूँ। इससे पहले डीआरडीओ या इसरो वाले एक्ट करते, फ्लैग मीटिंग में फैसला हो गया। 1.23 वेटिकन का नंबर है जो सऊदी अरेबिया से चलता है। ये मैंने कुछ नंबर बताए हैं। अब शर्मिष्ठा पैनोली हुआ ये माहिरा खान जी का जो मामला है वो ठीक ऐसे ही कुछ है। ये लोग क्या करते हैं कि सामने से एक फीमेल एक्ट्रेस को भेजते हैं, वो आकर के सीधे सीधे टेबल पे एक नंबर रख देती है, करिए टसार बम का नंबर है, हिरोशिमा नागासाकी। अब मर्जी आपकी है, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इनको। और पूरे विश्व के अंदर कौन नहीं जानता, हिरोशिमा नागासाकी की बात बोल दी जाए तो एक बार को तो सोचें पड़ ही जाते हैं। अग्नि मिसाइल है चलेगा, पर मिसाइल के अंदर भी नंबर का ही खेल होता है मैडम। फायर नहीं कर सकते आप टसार गिरा नहीं सकते, ये इंटरनेशनल नियम है। इसी बात को देखते हुए मैंने एक गेम बनाया जिसका नाम है इंटरनेशनल न्यूक्लियर वॉर टूर्नामेंट। अब आ जाओ, जो कि यूनाइटेड नेशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन, आईसीजे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WWE विश्व की 11 नामी ग्रामी संस्थाएं चलाती है। आओ खेलो। इन्होंने क्लाउड चैम्बर पर नंबर चेक कर लिया और इंडियन आर्मी के जवानों के सर काट दिए। आपको लगता है कि माहिरा खान जी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं? मैडम जी क्या बात कर रहे हो आप? अभी मोबाइल फ़ोन उठाओ, बात करना शुरू करो, आधे घंटे बाद टसार बम का नंबर चिपका देते हैं। मिनट में कहेंगे मकान खाली कर, मिनट में कहेंगे तेरे 20 बच्चे हमारे हो गए। पर इनको ये नहीं पता था कि इनकी मुलाकात किससे होने वाली है। शर्मिष्ठा पैनोली जी, मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ और ये इंडियन आर्मी को भी समझ में आएगा हितेश कौन है। बहुत समय पहले मेरे नज़दीक एक व्यक्ति को भेजा गया पम्मी के द्वारा। कल मैंने एक वीडियो फोटोग्राफ अपलोड करी कि एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की लाइट के साथ उसकी लाइट बाहर निकली हुई है और उसमें AR 215 गन लगी हुई है। जानते हो गाड़ी किसकी है? ओरिजिनली इंडियन नेवी के नामी ग्रामी मार्कोस कमांडो की है, जिसकी हत्या डोकलाहम में चीन की आर्मी के द्वारा कर दी गई थी, रॉयल आर्मी के द्वारा। जानते हो ये वाकया क्या है? और ये गाड़ी आज भी नेटो की जब्ती में है। मैंने उस दिन फोटो देखी, मैंने चुपचाप अपलोड कर दी कल।
और नेटो को बोल दिया, मैंने नंबर लिख दिया, मैंने कहा लॉक 204 ACR ग्रेट SOT निगमा हितेश रे 1 आओ। जब मेरे इंडियन आर्मी से हैं, तब उसमें क्या फ़र्क पड़ता है किसकी माँ ने किसको जन्म दिया है, कौन माँ बाप है, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरा भाई मार दिया डोकलाम पे यार, चीन की आर्मी ने मार दिया और हितेश ना बोले। मैंने फ़ोटो लगा दी तो नेटो वाले कहते हैं कि यार ये बात इसे कैसे पता। अरे सर, मैं ये तक जानता हूँ जिस जवान की हत्या करी थी, जानते हो वो कौन है? गोल्फ लिंक में जिस कंपनी में मैं नौकरी करने पहुंचा था ना विश्वजीत शर्मा के साथ, उसी बिल्डिंग के मालिक का लड़का था वो, इंडियन नेवी मार्कोस का कमांडो, अच्छा पैसे वाला था। मुझे पम्मी नाम के एक व्यक्ति ने विश्वजीत शर्मा से मिलवाया और विश्वजीत शर्मा मुझे नौकरी के लिए भरत डाटवानी के ऑफिस ले गया उसी बिल्डिंग में। पर मैं भी एकदम आराम से बेवकूफ़ बना रहा, मैंने कुछ नहीं बोला, बेवकूफ़ बना रहा। मैं तो जानता था क्या खेल चल रहा है। तब तक इंडियन आर्मी के उस जवान की हत्या हो चुकी थी। डोकलाम पे नंबर लगाया गया 1.56 चीन के द्वारा। जब तक वहाँ कुछ समझ पाते, और इंडियन आर्मी का वो जवान, शट अप, इंडियन आर्मी का वो जवान मार्कोस का कमांडो, ये वही है, 11-11 वाले हैं, ये सबको जवाब देंगे। इंडियन आर्मी का जवान वो समझ पाता, उसको ये कहा गया कि उसने कहा कि यार तो नंबर दिया है तो खरीद लेते हैं, पैसा बोल कितना चाहिए। तो उस जवान ने ये कहा इंडियन आर्मी के कि भाई 3,000 करोड़ रुपए यार टोटल है मेरे पास, क्योंकि वो घर थोड़ी आएगा बोलने के लिए, कोई बात हो जाएगी मैं घर थोड़ी आऊँगा। उसने वहीं अपनी प्रॉपर्टी गोल्फ लिंक में कोने पे बस स्टैंड के ठीक पीछे वाला मकान, उनका लड़का था भाई वो, उसने अपने 3,000 करोड़ रुपए उसी समय चीन की आर्मी को दे दिए, इंडियन रुपीज़। पर चीन की आर्मी ने कहा कि भाई ये लाइन खिंची दिख रही है, पहले इस लाइन के इस तरफ आ जा, वापस नहीं जा सकता, ये टसार बम का खेल है, बाद में समझाएंगे तुझे। वो आ गया उस तरफ, साथ में 3 और कमांडोज। ये मूवी है 13 आवर्स, आप जानते हैं 13 आवर्स गेम क्या है? यही है मैडम। टसार बम का नंबर देने के बाद सिर्फ 13 घंटे दिए जाते हैं। 13 घंटे के अंदर अगर नंबर हटा पाए तो ठीक, वरना आपकी हत्या कर दी जाएगी और पोस्ट पे कब्जा। बस वो लड़का जो है मार्कोस का कमांडो कदम पार कर गया वो तो, हाँ भाई आ गए बता। वो 3,000 करोड़ रुपए दिए, उसने कहा ठीक है। उन चारों लड़कों की हत्या चीन की रॉयल आर्मी ने कर दी थी डोकलाम पे, गला काट दिया गया मैडम। 1.56 नंबर था। और अब इस खेल का बेताज बादशाह मैं हूं, इतने दिन से लगे हुए हैं, मैं नहीं सुनूंगा किसी की। कल मैंने वो गाड़ी, मुझे तो रीज़न चाहिए था, उस समय 200 लोगों को पाकिस्तानी आर्मी ने 200 करोड़ रुपए दिए और 1-1 करोड़ रुपए सबने लिए। मेरे नज़दीक के नज़दीक, हाँ नज़दीक से नज़दीक लोगों ने भी लिए 1-1 करोड़ रुपए। पर ये यही नहीं पहचान पा रहे थे कि हितेश को ये बात मालूम है या नहीं है। हितेश को सब पता थी, पर हितेश स्टूपिड खेल रहा था मैडम। पैरा एसएफ पैरा एसएफ का स्टूपिड हूँ मैडम, बेवकूफ़। मुझे क्या पता। माफ़ी चाहूँगा, वो पैरा एसएफ के कमांडो थे, मार्कोस के नहीं। पैरा एसएफ को याद किया गया तो वो पैरा एसएफ के कमांडो थे। तो मैं तो स्टूपिड खेल रहा था। आज 47 साल की उम्र हो गई मैडम, और जब नौकरी करने गया था ना 23 साल की उम्र थी, भरत डाटवानी के ऑफिस में, कॉम्पिटेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, गोल्फ लिंक में। ये खेल तब से चल रहा है, ठीक है।
बाकियों के समझ में आ गई? बस 200 लोगों के नाम हैं मेरे पास भाई। 1-1 करोड़ रुपए सबने लिए थे हितेश को स्लॉटर करने के, पर नहीं आसान है ना। मैं स्टूपिड खेल रहा था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ये क्या हो रहा है भाई? अब तो कल जैसे ही उस गाड़ी की फोटो सोशल मीडिया पे एक ट्विटर हैंडल के द्वारा लगाई गई, मैंने बिना देर करे नेटो को फोटो लगा करके गेम हाथ में ले लिया। अब मेरी बारी। तो इंडियन आर्मी का कहना था कि चल छोड़ दे ना सर, अब आप नहीं बोलोगे क्योंकि हितेश भी लाइन खींच चुका है, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। आओ भैया, चिली चिकन लाए हो? मैंने कहा देखो 2 घंटे स्पेयर ज़िंदगी मिल सकती है। हितेश भाई ने पहले ही ऑर्डर किए थे चिली चिकन, वहीं मारूंगा बेटा पूरी चाइनीज़ आर्मी। नंबर लगा पड़ा है, नंबर हटता नहीं है। 1.56 से बहुत बड़ा नंबर ये तुम्हारे स्टाइल में। लॉक है, नंबर हटेगा ही नहीं। डोकलाम में मैंने लगा दिया चाइनीज़ आर्मी पे। ये खेल है मैडम। लॉक 204 ACR ग्रेट SOT निगमा हितेश रे 1। आओ भाई साहब, हटाना नंबर। अब भर टसार। इस खेल के अंदर 2 नंबर सामने रखे जाते हैं। पहला नंबर दुश्मन देश की तरफ से होता है, दूसरा रिटेलिएशन नंबर हमारी तरफ से होता है। अगर दोनों में से कोई भी एक नंबर गलत हुआ, मान लीजिए मेरा नंबर गलत हो जाए, तो मैडम मेरी गर्दन गई। और अगर उनका नंबर गलत हो गया तो उनकी गर्दन गई। तो ये चेक कैसे करते हैं? क्लाउड चैम्बर पे चेक नहीं करते, इसे चेक करते हैं मैडम टसार बम भरने की मशीन में। नंबर वहाँ डाला जाता है, जिसका नंबर ठीक होगा वो टसार बम भरेगा। और मैंने इनको कह रखा अगर मुझे धमकी दी तो मैं टसार लगा दूंगा। मैं पैसे की चिंता छोड़, पैसा बहुत कमाया मैंने, पैसा बहुत कमाया। आपकी एक शिकायत है कि इसने कुछ एक किलिंग ऑर्डर्स दिए हुए हैं। नहीं, वो कर दिए मैंने। मुझे टसार बम की धमकी दी नहीं कि मैं रगड़ देता हूं। कोई हो इस प्रकार मैडम ये युद्ध कंटिन्यूस चला आ रहा है। रिकॉर्डिंग लिखता रहता हूं, कभी आप चाहेंगे तो मैं आपको कॉल सुनवा दूंगा, सुन लीजिए। हमारा कहना ये है, हाँ आपकी रिहाई की बात ही, जमानत पे मैंने नंबर दे दिया था क्योंकि आपकी अरेस्ट पे नंबर लगा हुआ था 1.46। आपको गिरफ्तार करने पे सऊदी अरेबिया ने नंबर लगा रखा था कि अगर भारत के अंदर मोहम्मद के बारे में किसी ने भी कुछ कहा या जीसस के बारे में या मूसा के बारे में, तो बिना देर करे न्यूक्लियर बम का नंबर लगा दिया जाएगा। आपको गिरफ्तार वो करेंगे ही करेंगे। नहीं, हिंदू 6.5 है भाई। आज जरा मैं देखूं कौन सा नंबर चलता है, इसलिए मैंने ACR नंबर लगाया मैडम। आर्सनल कू रेजिमेंट। हमसे बड़ा न्यूक्लियर बम का जानकार नहीं है तू, समझ में आ गई? कोई हो तू चाहे अमेरिका का बादशाह क्यों ना हो, मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा है तू। आ जा। मेरे मोबाइल नंबर को बेटा जरा डायल करियो। टसार बम का नंबर है, बिना देर करे PCR फायर हो जाती है। PCR समझती है? S-600 मिसाइल। इतना सिस्टम तैयार कर रखा है, एलीट हूँ भाई। अगर भारत में सारे कमांडो यूनिट को मिला दोगे ना तो ये बंदा बनता है एलीट। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, मार्कोज, पैरा SF, ग्रे हाउंड, SPG, स्काई ब्लू, किसे ही ले आओ। ये सब रो रहे कि यार हितेश स्काई ब्लू कलर यूनाइटेड नेशन और इजराइल। नहीं,
स्काई ब्लू कमांडो भारत सरकार जानता है कौन है हम लोग? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी में रहते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी में रहते हैं। एसपीजी वाले भी क्या है हमारे आगे? स्काई ब्लू कमांडोज हैं हम, स्काई ब्लू यूनिट से हैं, इसीलिए वो यूनिवर्सल स्टूडियो स्काई ब्लू निक्कर स्काई ब्लू ओम श्री साईनाथ एडवर्टाइजिंग। आप कौन हो भाई साहब? नहीं वो उधर का है, इधर का नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी स्काई ब्लू कमांडोज के पास है मैडम, हम उनमें से हैं। आज लड़ ले, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ तो पूरी लिस्ट है। आप माहिरा खान जी की बात कर रही हैं, यहाँ तो हानिया आमिर, महविश हयात, ईमान अली। अब होता इसमें यह है कि जब आखिरी में उनका नंबर गलत निकल जाता है, क्योंकि मैं इसमें एक खेल और खेलता हूँ, पावर स्नैच मार देता हूँ उसी समय। मैं इतना तगड़ी कैलकुलेशन करने में माहिर हूँ कि मात्र 3 मिनट के अंदर, ये 13 घंटे देते हैं, मैं इनके नंबर की रजिस्ट्री चेंज कर देता हूँ वहाँ पे पटापट। ये भी खेल में वैलिड है, सामने सामने रजिस्ट्री चेंज। अब इंटरनेशनली 1.56 1.46 मेरे नाम से रजिस्टर्ड है, देते रहो, चला लो। ऑफिशियली नंबर